जमुनिया। जमुनिया, दानापुर सरपंच, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हमने साधारण से असाधारण बनने का रास्ता तय करते देखा है। आश्चर्य होता है, बल्कि असंभव सा लगता है, इतने कम समय में इतने आगे निकल जाना। अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है जब उसके देवर ने थोड़ी सी जमीन के लालच में उसे अपनी बेटी के साथ घर गांव से निकाल दिया। यहां तक कि उससे उसके बेटे मुन्ना को भी छीन लिया। सामान उठा तो निकल जाए यहाँ से। गाड़ी आई अपना हिस्सा लेने वाली। अपनी बिटिया का हाथ थामे जमुनिया इधर उधर भटक रही थी। वो तो भला हो झुल्लन कक्का का, जिन्होंने उसे आसरा दिया। बिटिया को लेके कहाँ कहाँ भटकेगी हैं? हमारी एक झोपड़ी खाली पड़ी है, उसमें रह जाओ, हमें कोनो ऐतराज नहीं है। चिंता ना करो अम्मा, सोमवार को जैतपुर में हाट लगत, वहाँ शहर से डॉक्टर साहब आते हैं, हम ले चलेंगे। तुम ठीक हो जाओगी अम्मा, चिंता ना करो बिल्कुल। अरे काय भैया, क्या हो गया? अरे इतनी जल्दी में कहाँ भगत चले जा रहे? अरे मुकुंदी की जोरू दर्द से तड़प रही है, जजकी से है, सो दाई को बुलावे जा रहे। चाची हमारी अम्मा कहाँ चली गई? भगवान के पास बेटा। अम्मा, जिनके बच्चा होते हैं का वो ऐसे ही भगवान के पास चले जाते हैं? बोलना अम्मा। नहीं बेटा, अब इस गांव में कोई शारदा ऐसे नहीं मरेगी। कक्का, 2 टाइम की रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मरीजों को अस्पताल नहीं, आवे जावे को सड़क नहीं है, कम से कम ये जरूरी चीजें तो होनी चाहिए। अरे बेटा, काय को सपने दिखा रही हो हैं? कक्का, सपना नहीं, सच है, ये हमारा हक है। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो जो कुछ भी घटता है वो जीवन में कुछ जोड़ ही जाता है। यही हुआ जमुनिया के साथ भी। पिता समान झुल्लन कक्का का हाथ थामे जमुनिया गुरुजी के पास पहुंची, जिन्होंने जमुनिया के जीवन के मायने ही बदल दिए। आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? अरे रास्ता कहाँ भूल पड़े गुरुजी, आज आपके पास बड़ी हुनरमंद शिष्या लेकर आए हैं। ई उम्र में इसको पढ़ने की सूझी है, गांव बदलना चाहती है। अब देख लो आप। भाई, बहुत खुशी की बात है बेटा, पर इसके लिए तुम्हें देश की पुरानी तस्वीर देखनी और समझनी पड़ेगी। सोच लो। लो, शुरू हो गए, इन्हें तो मौका चाहिए। ये तो नई भोर की शुरुआत है, देखना गांव की तस्वीर बदलेगी। अनपढ़ जमुनिया कब अपने व्यक्तिगत सरोकारों से आगे निकलकर गांव और समाज को बदलने की राह खोजने लगी, उसे खुद भी पता नहीं चला। जमुनिया तो पूरा अखबार पढ़ने लगी। सब अखबार यही बोलते हैं कि केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपया गांव के विकास के लिए खर्च कर रही है, स्कूल खुलवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, फिर हमारे गांव में कुछ क्यों नहीं? अरे कल 15 अगस्त है, मौका लगे तो तुम भी पंचायत घर जाकर देख लो, सारी बातों का जवाब मिलने लगेगा। देश में बहुत ही विकास हुआ है, गांव गांव में तरक्की हो रही है। अब अपने ही गांव को ले लो, पिछले साल गलियों में खड़ंजा डलवाया। कब डाला गया? अरे दीवान जी ने अपनी गली में नहीं डलवाया था भैया? डलवाया के नहीं? डलवाया। 2 नए कुएं खुदवाए। पिछले 2 साल में पूरे 4 लाख का काम करवाया। मालिक, आपने तो बताया था कि 12 लाख रुपए आए हैं। अबे तुझे अपना समझ के बता दिया तो क्या तू सबके सामने पोल खोलेगा? भैया, इस बार सरपंच आदमी नहीं महिला होगी अपने गांव में। ऐसा मैं नहीं, सरकार चाहती है। तो तुम लोग ही बताओ, कौन सी महिला है जो सरपंच बन सकती है? मेरे ख्याल से तो जमुनिया ठीक रहेगी। हाँ भैया, सही कहा, दुख सुख में बड़ा साथ देती है। खुल के बोलो। मलकान,
जमुनिया, राम राम दीवान जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे सामने आंख उठा के बोल रही हो? हक है जिनके उनके लिए छोड़ दो, ताले ये तिजोरियों के खोल दो। जिनकी मेहनतों का है कमाल ये, उनके माथे से पसीना तो निचोड़ दो। जमाना बदल गया है दीवान जी, आप भी बदल जाओ। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे। जमुनिया 2112 वोट देकर इस गांव की सरपंच चुनी गई। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। श्रीमती राजकुमारी सिंह को 226 वोट मिले। इनकी जमानत जब्त की जाती है। अरे गली गली में शोर है। व्यवस्था को कोसते कोसते अव्यवस्था को सहने की ताकत सी आ जाती है, जिसे हम मजबूरी समझकर बस भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं। पर जब आपके सरोकार व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए हो जाते हैं, तो व्यवस्था का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचाने के रास्ते भी बनने लगते हैं।